चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है टिन। टिन के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। टिन मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों में। टिन कहाँ से मिलता है? तो प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का अधिकांश भाग प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। पेट्रोलियम के बारे में अब देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो रूस। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन वर्ष 2018 से 22 के अनुसार वर्ष 2022 में यूएसए के बाद क्रमशः रूस एवं सऊदी अरब कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला 48 मिलियन टन में है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। अब यूरेनियम के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक जो है Ra है। इसे यूरेनियम आयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यहाँ विश्व का लगभग 43% यूरेनियम उत्पादित होता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा जो 14.89% तथा नामीबिया 11.37% है। खनिज और विविध के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम है। नगर और उद्योग के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। परिवहन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम सही सुमेलित देखते हैं। यूरोपीय पार महाद्वीपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल और रेल मार्ग पेरिस फ्रांस में से वार्सो पोलैंड तक जाता है।
और पार एंडीज और ट्रांस एंडीज रेल मार्ग चिली के वालप रेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9,300 किलोमीटर है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। नोट में है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का मुख्य ट्रैक व्लादिवोस्तोक से मॉस्को के मध्य विस्तारित है। एक कनेक्टिंग सेवा का उपयोग कर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक यात्रा की जा सकती है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग ली हावरे एवं पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल से मिलाता है। पतन और बंदरगाह के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा जो है वो पतन नगर नहीं है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेटोस। कौन सा कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेटोस। सेटोस से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह या कहवा पतन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखा था? तो टॉलमी ने लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी या पेरिप्लस या लाल सागर का पेरिप्लस कोइनिक में लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर बेरेनिस, ट्रोग्लोडाइटिका और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र और पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र और भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। मध्य पहली शताब्दी की तारीख अब सबसे अधिक स्वीकृति है, जबकि इसका लेखक अज्ञात है। अब हम विविध के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो अंतरिक्ष मिशन और खोजकर्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सही सुमेलित देखते हैं इसका डिटेल। कैसिनी हुजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो वर्ष 2004 से शनि और उसके वलय का अध्ययन कर रहा है। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जिसे वर्ष 2011 में बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस नासा का मानव रहित मिशन है। 16 नवंबर 2022 को नासा ने मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस को लॉन्च किया था। वेरिटास नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है। इसे वर्ष 2028 से 2030 के मध्य शुरू किया जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और डमली संबंध में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एस्कर कूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये कथन जो है ये सही है। अब सेकंड कथन देखते हैं, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये कथन भी सही है। अब है फोर्थ, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो सही कथन है। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलासम मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो उपयुक्त सभी से, जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 सघटक है। पर्यावरण के 3 सघटक है। भौतिक या अजैविक सघटक, जिसमें स्थल, वायु, जल होता है। जैविक सघटक पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा सघटक जो है सौर्यक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। न तो ए और न तो 1 और न ही 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। हीट वेव ग्रीष्म काल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तथा किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। तो टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा नीग्रीव प्रजाति का है? निगीटो
प्रजाति का है? तो सेमाग जो है वो निगीटो प्रजाति के सबसे प्राचीन प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाली वीडियो है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।